हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग सेगमेंट्स। तो सेगमेंटेशंस, ठीक है। तो मार्केटिंग सेगमेंटेशंस होता क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन, तो आइए देखते हैं। मार्केट कंसिस्ट ऑफ बायर एंड बायर डिफरेंट इन वन एंड मोर रेस्पेक्ट्स. Buyer's behavior is a complex phenomenon as understanding of the economic, psychological and socio-culture characteristics of the consumers and their motivations, attitudes, cognitions, personality and perceptions can help to discover new market opportunities. Clear and specific market segmentation. All market are made up of segments and the segments are made up with sub segments. देखो, सीधी सी बात है, इसमें बोला गया है मार्केट सेगमेंटेशंस में कि हाँ, मार्केट जो है बायर से कनेक्टेड होते हैं, कंसिस्ट होके बना होता है। और बायर्स जो होते हैं, एक बायर दूसरे बायर से अलग होता है, मतलब अलग अलग तरीके के डिफरेंट तरीके के बायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। तो कस्टमर्स का जो हम खरीदने वाले जो क्रेता हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। हर किसी का की पर्सनालिटी, एटीट्यूड, मोटिवेशन, परसेप्शंस, पसंद नापसंद, हर चीज़ अलग होती है, ठीक है। बड़े लोगों की 5 to 10 ईयर्स, 20 to 30 ईयर्स, 50 to 60 ईयर्स, सबकी अलग अलग पसंद होती है, सबकी अलग अलग परसेप्शंस होते हैं, सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं। 5 से 10 साल के बच्चे को खेलना कूदना पसंद होगा, ठीक है। 20 से 30 साल के बीच के लोग रहेंगे, वो पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ क्रिएटिव करने से रिलेटेड आप चीज़ें पसंद करेंगे। और 50 से 60 जो कि बुज़ुर्ग लोग होते हैं, तो उनको ना खेलने कूदने से मतलब है और ना ही अब पढ़ाई से मतलब है। तो ये जो है, इनकी पसंद अलग ही रहेगी जिनसे उनको आराम मिले, ठीक है। ये तो सिर्फ एज ग्रुप हो गया, जैसे गर्ल्स और बॉयज़, मेल्स और फीमेल्स, ठीक है, उनकी पसंद नापसंद अलग अलग रहती हैं। तो इस सेगमेंटेशन का मतलब होता है मार्केट को जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देना, अलग अलग बायर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे जिसको सिगरेट पीना पसंद है, जिसको सिगरेट पीना नहीं पसंद है, जिसको हैबिट नहीं है, दो अलग अलग तरीके के लोग हुए, दोनों की मेंटालिटी उसको लेके एकदम अलग होगी। तो आइए कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। मार्केटिंग सेगमेंटेशंस रिफर टू डिवाइडिंग द हेटेरोजीनियस मार्केट्स इनटू small customer divisions having certain homogeneous character that can be specified by firm. देखो, मार्केटिंग सेगमेंटेशंस का मतलब होता है कि जो एक बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे मैंने अभी एज ग्रुप का बताया, गर्ल्स और बॉयज़ का बताया, ठीक है, वैसा ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, अलग अलग उसको सब डिवाइड कर देना अलग अलग कैटेगरी में, कि ये मेल्स है, ये फीमेल्स है, ये गर्ल्स है, ये बॉयज़ है, तो इनकी पसंद, उन दोनों की पसंद बहुत काफ़ी हद तक अलग रहेंगी, ठीक है। अब है फिलिप्स कोटलर के अनुसार, मार्केटिंग सेगमेंटेशन इज द सब डिवीजन ऑफ मार्केट इनटू होमोजीनियस सबसेट ऑफ कस्टमर वेयर बाय सबसेट में conceivably be selected as a market target to be rich with the डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, इनका भी कहना वही है। अब थर्ड है, इसमें भी सेम ही कहा गया है कि मार्केट को सब मार्केट में डिवाइड करते हैं, जो होमोजीनियस प्रोडक्ट रहते हैं उनको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशंस, पहला, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडिंग मैंने बताया ना, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, गर्ल्स बॉयज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड करना, तो सब डिवीज़न, ये एक प्रोसेस है सब डिवीज़न का। अब है सब डिवीज़न द पोटेंशियल मार्केट ऑफ प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के लिए जो पोटेंशियल मतलब है इच्छुक, ठीक है,
जो एक्चुअल में जो मार्केट आने वाला है उस प्रोडक्ट के लिए सब डिवीज़न किया जाता है। ईच सब डिवीज़न एंड सब मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ कस्टमर पोजीशनिंग सर्टेन होमोजीनियस कैरेक्टर। ठीक है, सब डिवीज़न हो रहा है तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे जिसमें हर कोई बायर आ जाएगा अलग अलग कैटेगरी के। वो बायर के लिए ही, कस्टमर के लिए ही डिवाइड किया जाता है। जैसे कोई क्रीम है, जैसे कोई टैबलेट है, तो उसके लिए भी एज लिमिट डिसाइड रहती है कि छोटे बच्चों के लिए अलग दवाई आती है, बड़े लोगों के लिए अलग दवाई आती है, वैसा ही। इट एम्स टू प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन टू द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर इन अ गिवन मार्केट। सारे कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए, एक बड़े पैमाने पर लोगों को सेटिस्फाइड, अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए ये जो है सब डिवीज़न किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।